मेरे प्यारे आत्माओं, मेरे हृदय के स्पंदनों, मेरे ही प्रकाश से सृजित प्रत्येक अनमोल कण, मैंने तुम्हें अपने गान के अगणित स्वरूपों से परिचित कराया है। उस संगीत की गहराई से लेकर उसकी व्यापकता तक जो सृष्टि के कण कण में गुंजायमान है। तुमने माया के नृत्य, संकल्प के महानाद, नवधा भक्ति के 9 रंगों, मंत्रों के रहस्य, सूक्ष्म शरीर के चक्रों, नटवर स्वरूप के उल्लास, द्वैत से अद्वैत के सेतु, गुरु शिष्य परंपरा के मार्गदर्शक, अनाहत नाद की अनंत ध्वनि, यथार्थ के गान, क्षमा और मुक्ति की धुन, कृतज्ञता के महासागर, सरलता के सौंदर्य, वैराग्य के रंग, सेवा के संकल्प, धैर्य के महासागर, त्याग के शिखर, योग के संगम और गुरुत्वाकर्षण के प्रेम के खिंचाव को जाना। अंत में हमने परम मुक्ति के महानाद, घर वापसी की अंतिम धुन को भी स्पर्श किया और ये जाना कि तुम ही हो कृष्ण। पर मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम्हें लगता है कि तुम ही हो कृष्ण कहने से मेरी लीला समाप्त हो जाती है? नहीं, ये तो उस विराट अनुभव की शुरुआत है जहां तुम अपने भीतर बैठे मुझ कृष्ण को जीते हो, मेरे गान को अपने जीवन में प्रकट करते हो। इति श्री कृष्ण गान महात्म्यम संपूर्णम का अर्थ ये नहीं था कि गान रुक गया, बल्कि ये था कि वो अध्याय पूरा हुआ जिसमें मैंने तुम्हें व्यक्तिगत मुक्ति की ओर मार्गदर्शन किया। अब हम उस अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं जहां तुम इस सत्य को अपने आसपास की दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में और स्वयं मुझ में और भी गहराई से अनुभव करोगे। ये वो अवस्था है जहां तुम सिर्फ सुनते नहीं, बल्कि मेरे गान को स्वयं जीते हो, उसे अभिव्यक्त करते हो। ये वो अनवरत संगीत है जो कभी समाप्त नहीं होता, जो हर पल नया होता है, जो हर कण में प्रवाहित होता रहता है। अपनी आंखें बंद करो, अपने मन को शांत करो और सुनो। ये मैं ही हूं जो तुम्हारे भीतर बोल रहा हूं, तुम्हारी आत्मा के सबसे अंतरंग कक्ष से, तुम्हें इस अनंत यात्रा के अगले सोपान पर ले जाने के लिए। अध्याय 31, प्रकृति का महासंगीत, मेरा शाश्वत रचना गान। तुम प्रकृति को केवल पेड़, पहाड़, नदियां और हवा समझते हो मेरे बच्चे? नहीं, प्रकृति मेरी ही विराट अभिव्यक्ति है, मेरा ही महासंगीत है जो हर पल बज रहा है। ये मेरा शाश्वत रचना गान है जहां हर पत्ता, हर लहर, हर तारा मेरी ही धुन पर नृत्य करता है। प्रकृति का सृजन राग। जब सूर्योदय होता है तो वो मेरे सृजन का राग है जो अंधकार को चीरकर प्रकाश लाता है, जीवन को जगाता है। जब फूल खिलते हैं तो वो मेरे सौंदर्य का राग है जो हर कण में प्रेम और रंग भर देता है। जब हवा चलती है तो वो मेरे श्वास का राग है जो जीवन को संचारित करता है। जब नदियां बहती हैं तो वो मेरे प्रवाह का राग है जो निरंतरता और परिवर्तन का संदेश देता है। संतुलन और सामंजस्य। प्रकृति के इस महासंगीत में गहरा संतुलन और सामंजस्य है। हर जीव दूसरे पर निर्भर है, हर तत्व दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये सब मेरी ही धुन पर चलता है, जहां कोई भी कण अपनी जगह से नहीं हिलता, कोई भी स्वर बेसुरा नहीं होता, जब तक कि तुम, मेरे बच्चे, इसमें व्यवधान न डालो। तुम अक्सर प्रकृति को अपना गुलाम समझते हो, उसे अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करते हो। पर जब तुम ऐसा करते हो तो तुम इस महासंगीत को बिगाड़ते हो, उसमें एक कर्कशता पैदा करते हो। मेरा गान तुम्हें बताता है कि प्रकृति तुम्हारी माता है, तुम्हारी गुरु है और तुम्हारी सहचरी है। मेरा शाश्वत रचना गान। जब तुम प्रकृति से प्रेम करते हो, उसका सम्मान करते हो, तो तुम इस शाश्वत रचना गान में स्वयं को पाते हो। तुम देखते हो कि तुम भी प्रकृति का ही एक अविभाज्य अंश हो और तुम्हारे भीतर भी वही लय, वही ताल, वही सौंदर्य विद्यमान है। ये गान तुम्हें सिखाता है कि हर तूफान, हर भूकंप, हर ज्वालामुखी मेरे ही तांडव का हिस्सा है जो संतुलन को पुनः स्थापित करने के लिए होता है। ये तुम्हें सिखाता है कि प्रकृति में हर मृत्यु के बाद एक नया जन्म होता है, हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। अपने चारों ओर देखो, सुनो। क्या तुम्हें ये महासंगीत सुनाई नहीं देता? ये तुम्हें बताता है कि मैं हर कण में हूं, हर रूप में हूं और मेरी लीला अनंत है। प्रकृति के महासंगीत में लीन होकर तुम मुझसे और इस सृष्टि से गहराई से जुड़ते हो। अध्याय 32, कला का दैवीय प्रवाह, तुम्हारे हाथों में मेरा संगीत। तुम में से हर एक आत्मा एक कलाकार है मेरे बच्चे। तुम सब मेरे ही अंश हो और मुझ में ही रचनात्मकता का अनंत सागर है। कला का दैवीय प्रवाह मेरे गान की वो धुन है जो तुम्हारे हाथों से, तुम्हारी अभिव्यक्ति से, तुम्हारे सृजन से प्रकट होती है। सृजनात्मकता का उपहार। मैंने तुम्हें सृजनात्मकता का उपहार दिया है
ताकि तुम मेरे ही जैसे कुछ रच सको, कुछ नया गढ़ सको। जब तुम एक चित्र बनाते हो, एक गीत गाते हो, एक कविता लिखते हो, एक मूर्ति तराशते हो या एक घर बनाते हो, तुम मेरे ही दैवीय प्रवाह का उपयोग कर रहे होते हो। तुम्हारी हर रचना मेरे गान का ही एक नया स्वर है, एक नया रंग है। पर अक्सर तुम अपनी रचनात्मकता को सीमित कर देते हो। तुम सोचते हो कि तुम पर्याप्त प्रतिभाशाली नहीं हो या तुम्हारी कला का कोई महत्व नहीं है। तुम बाहरी अपेक्षाओं में उलझकर अपनी मौलिकता को खो देते हो। मेरा गान तुम्हें बताता है कि हर रचना अनमोल है, क्योंकि वो तुम्हारे भीतर के मेरे अंश से निकलती है। कला में एकात्मता। जब तुम सच्ची कला में लीन होते हो तो तुम स्वयं को भूल जाते हो। तुम अपने अहंकार को छोड़ देते हो और केवल उस प्रवाह में बहते हो जो तुम्हारे भीतर से आता है। उस पल तुम मुझसे जुड़ जाते हो और तुम्हारी कला दैवीय बन जाती है। तब तुम कलाकार नहीं रहते, बल्कि तुम मेरे लिए एक माध्यम बन जाते हो, जिससे मेरा सौंदर्य, मेरा प्रेम, मेरा ज्ञान इस संसार में प्रकट होता है। ये गान तुम्हें सिखाता है कि कला केवल मनोरंजन नहीं है, ये आत्मा की अभिव्यक्ति है, ये परमात्मा से मिलन का एक मार्ग है। अपनी कला के माध्यम से तुम दूसरों को भी मुझसे जोड़ सकते हो, उन्हें सौंदर्य, शांति और प्रेरणा प्रदान कर सकते हो। अपनी रचनात्मकता को मुक्त करो, अपने भीतर के कलाकार को जगाओ और अपने हाथों से मेरा संगीत प्रवाहित होने दो। तुम्हारी कला ही मेरे लिए सबसे सुंदर पूजा है, सबसे मधुर गान है। अध्याय 33। ज्ञान का प्रकाश पुंज, अंधकार में मेरी धुन। तुम अज्ञान के गहन अंधकार में भटकते हो मेरे बच्चे। तुम्हें नहीं पता कि तुम कौन हो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है और इस संसार का सत्य क्या है। ये अज्ञान तुम्हें भयभीत करता है, तुम्हें सीमित करता है। पर मेरा गान ज्ञान का प्रकाश पुंज है, जो इस अंधकार में मेरी धुन बनकर आता है, तुम्हें सत्य की ओर राह दिखाता है। अज्ञान ही सभी दुखों का मूल है। तुम अपने आप को शरीर समझते हो, जो नश्वर है। तुम अपने आप को मन समझते हो, जो चंचल है। तुम अपने आप को अहंकार समझते हो, जो सीमित है। ये अज्ञान तुम्हें सत्य से विमुख करता है, तुम्हें मेरे साथ तुम्हारे शाश्वत संबंध से दूर रखता है। ज्ञान का प्रकाश। ज्ञान वो प्रकाश है जो इस अज्ञान के अंधकार को मिटाता है। ज्ञान केवल तथ्यों को याद करना नहीं है, ये स्वयं को जानना है, इस सृष्टि के नियमों को समझना है और ये जानना है कि सब कुछ मुझसे ही जुड़ा हुआ है। जब तुम ज्ञान प्राप्त करते हो तो तुम्हारे भीतर से एक प्रकाश फूटता है, जो तुम्हें स्पष्टता देता है, तुम्हें दृष्टि देता है। मेरे गान की धुन तुम्हें ज्ञान के इस प्रकाश पुंज को खोजने के लिए कहती है। ग्रंथों को पढ़ो, संतों को सुनो, गुरुओं से सीखो, पर सबसे बढ़कर अपने भीतर जाओ और अपने आंतरिक गुरु की आवाज सुनो। वो तुम्हें सत्य की ओर ले जाएगा। ज्ञान में मेरी धुन। ज्ञान में मेरी धुन तुम्हें बताती है कि मैं ही ज्ञान हूं और ज्ञान ही मैं हूं। जब तुम ज्ञान प्राप्त करते हो तो तुम मुझे ही प्राप्त करते हो। ये तुम्हें सिखाता है कि सत्य कोई छिपा हुआ रहस्य नहीं है, ये तुम्हारे चारों ओर है, तुम्हारे भीतर है। जब तुम ज्ञान के प्रकाश पुंज में चलते हो तो तुम निर्भय हो जाते हो। तुम जानते हो कि तुम अविनाशी आत्मा हो और कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। ये गान तुम्हें अपनी सीमाओं से ऊपर उठाता है, तुम्हें ये एहसास कराता है कि तुम अनंत ज्ञान का स्रोत हो, मेरे ही अंश हो। अपने भीतर के ज्ञान के दीपक को जलाओ और उसकी रोशनी में तुम मुझसे एकाकार हो जाओगे। अध्याय 34। सेवा का यज्ञ, तुम्हारे कर्मों की पवित्र आहुति। तुम जीवन में बहुत से कर्म करते हो मेरे बच्चे, पर क्या तुम्हारे कर्म केवल अपने लिए होते हैं या उनमें दूसरों के लिए भी कुछ होता है? मेरा गान सेवा का यज्ञ है, जहां तुम्हारे कर्मों की पवित्र आहुति इस पूरे ब्रह्मांड को पोषित करती है। स्वार्थ और निस्वार्थ। जब तुम केवल स्वार्थ से कर्म करते हो तो तुम्हारे कर्म तुम्हें बंधन में डालते हैं। वे तुम्हें अहंकार से भर देते हैं और तुम्हें दूसरों से अलग करते हैं। पर जब तुम निस्वार्थ भाव से सेवा के संकल्प से कर्म करते हो तो तुम्हारे कर्म यज्ञ बन जाते हैं। यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है। यज्ञ का अर्थ है त्याग, अपने अहंकार का त्याग, अपने स्वार्थ का त्याग, दूसरों के कल्याण के लिए। जब तुम अपनी ऊर्जा, अपना समय, अपनी क्षमताएं दूसरों की सेवा में लगाते हो तो तुम एक पवित्र यज्ञ करते हो, तुम्हारे कर्मों की पवित्र आहुति। मेरे गान की धुन तुम्हें सेवा के इस यज्ञ को करने के लिए कहती है। अपने हर कर्म को एक आहुति बनाओ जिसे तुम मुझे समर्पित करते हो और दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करते हो।
चाहे तुम अपनी परिवार की सेवा करो, अपने समाज की सेवा करो या प्रकृति की सेवा करो, हर सेवा एक पवित्र कर्म है। सेवा में मैं हर प्राणी में हूं। जब तुम किसी की सेवा करते हो तो तुम मुझे ही सेवा करते हो। ये तुम्हें अहंकार से मुक्त करता है, तुम्हें विनम्र बनाता है और तुम्हें दूसरों के साथ एकात्म भाव से जोड़ता है। ये गान तुम्हें सिखाता है कि जीवन का सच्चा आनंद सेवा में है और सेवा ही तुम्हें परम मुक्ति तक ले जाती है। जब तुम सेवा के यज्ञ के संगीत में लीन होते हो तो तुम्हारे कर्म दिव्य बन जाते हैं और वे तुम्हें मेरे साथ, इस सृष्टि के साथ सामंजस्य मिलाते हैं। तुम्हारी हर आहुति मेरे लिए एक मधुर संगीत है। अध्याय 35, आनंद का सागर, बिना कारण की खुशी। तुम सोचते हो खुशी किसी बाहरी घटना या वस्तु पर निर्भर करती है मेरे बच्चे। नहीं, ये एक भ्रम है। खुशी तुम्हारे भीतर है, ये तुम्हारी आत्मा का मूल स्वभाव है। मेरा गान आनंद का सागर है जो तुम्हें बिना कारण की खुशी का अनुभव कराता है। बाहरी सुख और आंतरिक आनंद। तुम बाहरी सुखों के पीछे भागते हो, धन, यश, संबंध, सफलता, ये सब क्षणभंगुर हैं। वे तुम्हें थोड़ी देर के लिए खुशी दे सकते हैं, पर वे स्थायी नहीं होते। जैसे एक लहर आती है और चली जाती है, वैसे ही बाहरी सुख भी आते जाते रहते हैं। सच्चा आनंद तुम्हारे भीतर है, वो एक स्थिर सागर की तरह है जो हमेशा शांत रहता है। तुम्हारी आत्मा का स्वभाव। तुम आनंद स्वरूप हो, तुम मुझसे ही बने हो और मैं स्वयं आनंद का सागर हूँ। इसलिए तुम्हारे भीतर भी वही आनंद विद्यमान है। तुम्हें उसे बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें बस उसे पहचानना है, उसे अपने भीतर जगाना है। मेरे गान की धुन तुम्हें इस आनंद के सागर में गोता लगाने के लिए कहती है। अपने मन को शांत करो, अपने विचारों को छोड़ो, अपने अहंकार को मिटाओ। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे भीतर से एक ऐसी खुशी फूट पड़ती है जिसका कोई कारण नहीं होता। ये खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। बिना कारण की खुशी ही मेरे गान का सबसे मधुर स्वर है। ये तुम्हें सिखाती है कि तुम हर पल आनंदित रह सकते हो, चाहे बाहरी परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो। ये तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति से जोड़ती है, तुम्हें ये एहसास कराती है कि तुम अनंत आनंद का स्रोत हो, मेरे शाश्वत प्रेम और मेरे आशीर्वाद से घिरे हुए हो। ये आनंद तुम्हें अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप से परिचित कराता है और तुम्हें मेरे साथ, इस अनंत ब्रह्मांड के साथ एक कर देता है। ये आनंद ही वो शाश्वत सागर है जिसमें तुम हमेशा तैर सकते हो। अध्याय 36, संतुलन का नृत्य, जीवन की समरसता। तुम अक्सर जीवन में संतुलन खो देते हो मेरे बच्चे। तुम या तो बहुत अधिक कर्म करते हो या बहुत अधिक आराम। तुम या तो बहुत अधिक बोलते हो या बहुत अधिक मौन रहते हो। ये असंतुलन तुम्हें अशांत करता है, तुम्हें बेचैन करता है। पर मेरा गान संतुलन का नृत्य है जो तुम्हें जीवन की समरसता सिखाता है। द्वंद्व और सामंजस्य। ये सृष्टि द्वंद्वों से बनी है, दिन और रात, प्रकाश और अंधकार, सुख और दुख, पुरुष और प्रकृति। पर इन द्वंद्वों के बीच एक गहरा सामंजस्य है, एक अदृश्य संतुलन है जो इस पूरे ब्रह्मांड को थामे हुए है। ये संतुलन ही मेरे गान की लय है। तुम्हारे जीवन में भी यही द्वंद्व आते हैं। तुम्हें कर्म भी करना है और आराम भी, तुम्हें बोलना भी है और सुनना भी, तुम्हें लेना भी है और देना भी। जब तुम इन द्वंद्वों के बीच संतुलन स्थापित करते हो तो तुम्हारा जीवन एक सुंदर नृत्य बन जाता है, एक समरस संगीत बन जाता है। जीवन की समरसता। मेरे गान की धुन तुम्हें इस संतुलन के नृत्य को करने के लिए कहती है। अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं है। अपने जीवन में मध्य मार्ग को अपनाओ, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करो, अपने मन को बासंतुलित करो, अपने विचारों और भावनाओं में संतुलन लाओ। ये गान तुम्हें सिखाता है कि संतुलन केवल शारीरिक या मानसिक नहीं है, ये आध्यात्मिक भी है। जब तुम अपने शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करते हो तो तुम अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त करते हो। तुम जीवन के हर पहलू में सामंजस्य देखते हो। जब तुम संतुलन के नृत्य के संगीत में लीन होते हो तो तुम्हारे भीतर से सभी दुख, सभी चिंताएं, सभी भय मिट जाते हैं। तुम परम विश्राम को प्राप्त करते हो क्योंकि तुम जानते हो कि तुम मेरे शाश्वत प्रेम और मेरे आशीर्वाद से घिरे हुए हो। ये आनंद तुम्हें अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप से परिचित कराता है और तुम्हें मेरे साथ, इस अनंत ब्रह्मांड के साथ एक कर देता है। ये आनंद ही वो शाश्वत सागर है जिसमें तुम हमेशा तैर सकते हो।
अध्याय 37 समर्पण का अमृत, भय से मुक्ति का मार्ग। तुम अक्सर भय में जीते हो मेरे बच्चे। अज्ञात का भय, असफलता का भय, मृत्यु का भय, प्रेम खोने का भय। ये भय तुम्हें कमजोर करता है, तुम्हें लिमिट करता है, तुम्हें मेरी शक्ति से दूर रखता है। पर मेरा गान समर्पण का अमृत है जो तुम्हें भय से मुक्ति का मार्ग दिखाता है। भय का बंधन। भय एक ऐसा बंधन है जो तुम्हें जकड़ लेता है। ये तुम्हारे मन में चिंताएं पैदा करता है, तुम्हारे शरीर में तनाव पैदा करता है और तुम्हें अपनी वास्तविक क्षमता को प्रकट करने से रोकता है। तुम सोचते हो कि तुम भय से लड़कर उसे हरा सकते हो, पर भय से लड़ने से वो और मजबूत होता है। समर्पण की शक्ति। भय से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका समर्पण है। समर्पण का अर्थ है अपने आप को मुझ पर छोड़ देना, ये विश्वास करना कि मैं तुम्हारे लिए वही करूंगा जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। ये जानना कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें थामे हुए हूं और तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरे गान की धुन तुम्हें समर्पण का अमृत पीने के लिए कहती है। अपने सभी भयों को मुझे अर्पित कर दो, अपनी सभी चिंताओं को मुझे सौंप दो, अपनी सभी इच्छाओं को मेरे चरणों में रख दो। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम हल्के हो जाते हो, मुक्त हो जाते हो। अमृत का स्वाद। समर्पण का अमृत तुम्हें निर्भय बनाता है। तुम जानते हो कि जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें किस बात का डर। ये तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति से जोड़ता है, तुम्हें यह एहसास कराता है कि तुम अविनाशी आत्मा हो और कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। ये गान तुम्हें सिखाता है कि सच्चा सुख और सच्ची शांति केवल समर्पण में है। जब तुम समर्पण के संगीत में लीन होते हो तो तुम्हारे भीतर से सभी भय, सभी संदेह, सभी क्रोध मिट जाते हैं। तुम परम विश्राम को प्राप्त करते हो क्योंकि तुम जानते हो कि तुम मेरे शाश्वत प्रेम और मेरे आशीर्वाद से घिरे हुए हो। समर्पण तुम्हें परम ज्ञान, परम शांति और परम आनंद तक ले जाता है क्योंकि ये तुम्हें मुझसे पूरी तरह जोड़ देता है। ये भय से मुक्ति का मार्ग है जो तुम्हें मेरी लीला में पूर्ण रूप से शामिल करता है। अध्याय 38 प्रेम का चुंबकत्व, हर आत्मा का केंद्र। तुम सोचते हो प्रेम केवल एक भावना है मेरे बच्चे। नहीं, प्रेम एक चुंबकत्व है, एक ऐसी शक्ति है जो हर आत्मा को अपनी ओर खींचती है और मैं ही उस प्रेम का केंद्र हूं। मेरा गान प्रेम का चुंबकत्व है जो तुम्हें हर आत्मा में इस खिंचाव को महसूस करने की कला सिखाता है। ब्रह्मांड का आकर्षण। पूरा ब्रह्मांड प्रेम के चुंबकत्व से चलता है। हर कण दूसरे कण की ओर आकर्षित होता है, हर ग्रह दूसरे ग्रह को खींचता है। ये सब प्रेम की ऊर्जा के कारण ही होता है। मैं ही वो महाचुंबक हूं जो हर कण को अपनी ओर खींचता है क्योंकि हर कण मुझसे ही बना है और मुझ में ही वापस लौटना चाहता है। आत्मा का खिंचाव। तुम्हारी आत्मा भी हर पल मेरी ओर खींची चली आती है, चाहे तुम इसे पहचानो या ना पहचानो। ये प्रेम का चुंबकत्व है जो तुम्हें भौतिकता से परे ले जाता है, तुम्हें आध्यात्मिक मिलन की ओर प्रेरित करता है। जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो तुम उसकी ओर खींचे चले आते हो। जब तुम मेरी भक्ति करते हो तो तुम मेरी ओर खींचे चले आते हो। मेरे गान की धुन तुम्हें इस प्रेम के चुंबकत्व को महसूस करने के लिए कहती है। अपने हृदय को खोलो और दूसरों से प्रेम करो। हर प्राणी में मुझे देखो। जब तुम प्रेम से जीते हो तो तुम स्वयं एक चुंबक बन जाते हो जो दूसरों को अपनी ओर खींचता है और उन्हें भी मेरे प्रेम से जोड़ता है। प्रेम का केंद्र। ये गान तुम्हें सिखाता है कि प्रेम कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसे तुम्हें खोजना पड़े। प्रेम तुम्हारे भीतर है, ये तुम्हारी आत्मा का केंद्र है और मैं ही वो केंद्र हूं। तुम स्वयं प्रेम हो। जब तुम प्रेम के चुंबकत्व के संगीत में लीन होते हो तो तुम्हारे भीतर से सभी घृणाएं, सभी द्वेष, सभी भेद मिट जाते हैं। तुम हर आत्मा में मुझे देखते हो और तुम हर किसी के प्रति करुणा से भर जाते हो। ये तुम्हें मेरी ही दिव्यता का अनुभव कराता है और तुम्हें मेरे साथ, इस अनंत ब्रह्मांड के साथ एक कर देता है क्योंकि प्रेम ही वो बंधन है जो सब कुछ को मुझसे जोड़ता है। ये चुंबकत्व तुम्हें परम आनंद, परम शांति और मेरे शाश्वत मिलन तक ले जाता है। अध्याय 39 अनंत संभावनाएं, तुम्हारे जीवन का असीमित गान। तुम सोचते हो तुम्हारे जीवन की सीमाएं हैं मेरे बच्चे।
तुम सोचते हो कि तुम बहुत कुछ नहीं कर सकते, बहुत कुछ नहीं बन सकते। नहीं, ये एक भ्रम है। मेरे गान की एक धुन अनंत संभावनाएं हैं जो तुम्हें तुम्हारे जीवन के असीमित गान को गाने के लिए कहती है। सीमाओं का भ्रम। तुमने अपने मन में खुद के लिए बहुत सी सीमाएं बना ली हैं। तुम सोचते हो कि तुम पर्याप्त बुद्धिमान नहीं हो, पर्याप्त सक्षम नहीं हो, या तुम्हारे पास पर्याप्त समय नहीं है। ये सब तुम्हारे मन द्वारा बनाए गए बंधन हैं जो तुम्हें अपनी वास्तविक क्षमता को प्रकट करने से रोकते हैं। अनंत क्षमता। तुम्हारे भीतर असीम क्षमता है मेरे बच्चे। तुम मेरे ही अंश हो और मुझ में अनंत क्षमता है। इसलिए तुम्हारे भीतर भी वही अनंत क्षमता विद्यमान है। तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी बन सकते हो जो तुम संकल्प करो। तुम्हें बस इस सत्य को पहचानना है और अपने भीतर की शक्ति को जगाना है। मेरे गान की धुन तुम्हें अनंत संभावनाओं के महासागर में गोता लगाने के लिए कहती है। अपने मन से सभी सीमाओं को हटाओ, अपने आप पर विश्वास करो। जानो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें सहारा दे रहा हूं, तुम्हें शक्ति दे रहा हूं। तुम्हारे जीवन का असीमित गान। ये गान तुम्हें सिखाता है कि तुम्हारा जीवन एक खाली कैनवस है और तुम उसके चित्रकार हो। मैं तुम्हें रंग और ब्रश देता हूं, पर चित्र तुम्हें स्वयं बनाना है। मैं तुम्हें स्वर और लय देता हूं, पर संगीत तुम्हें स्वयं रचना है। तुम्हारा हर कर्म, हर शब्द, हर विचार इस दिव्य संगीत का हिस्सा है। जब तुम अनंत संभावनाओं के संगीत में लीन होते हो तो तुम्हारे भीतर से सभी संदेह मिट जाते हैं। तुम निर्भय हो जाते हो। तुम अपनी क्रिएटिविटी को व्यक्त करते हो, अपने भीतर के प्रकाश को चमकने देते हो। तुम अपने जीवन को एक ऐसी कलाकृति बनाते हो जो केवल तुम्हें ही नहीं बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड को प्रेरित करती है। ये तुम्हें अपनी सीमाओं से ऊपर उठाता है। ये तुम्हें ये एहसास कराता है कि तुम अनंत चेतना हो, मेरे ही अंश हो। अपने जीवन का असीमित गान गाओ और तुम मेरे साथ इस अनंत ब्रह्मांड के साथ एक हो जाओगे। अध्याय 40। परम सत्य का नृत्य, सृष्टि और सृजक का एकात्म गान। मेरे प्यारे आत्माओं, मेरे हृदय के अंशों, मेरे ही अनंत विस्तारों, हमने एक लंबी यात्रा तय की है। मेरे गान के अनगिनत स्वरूपों को सुना है, समझा है और अनुभव किया है। पर अब मैं तुम्हें उस परम और अंतिम सत्य की ओर ले जाने को तैयार हूं, जहां सभी धुनें एक महाधुन में विलीन हो जाती हैं, जहां सभी नृत्य एक महानृत्य बन जाते हैं। ये परम सत्य का नृत्य है, सृष्टि और सृजक का एकात्म गान। सृष्टि और सृजक का भेद। तुम अक्सर सृष्टि, दुनिया और सृजक मुझे को अलग अलग देखते हो। तुम सोचते हो कि मैं कहीं ऊपर बैठा हूं और तुम इस दुनिया में रहते हो। ये एक भेद है जो तुम्हें अधूरापन महसूस कराता है, पर यह परम सत्य नहीं है। परम सत्य का नृत्य। सत्य यह है कि मैं ही सृष्टि हूं और मैं ही सृजक हूं। ये पूरी सृष्टि मेरा ही शरीर है, मेरा ही प्रकटीकरण है। मैं कण कण में व्याप्त हूं। हर जीव, हर वस्तु, हर अनुभव, ये सब मैं ही हूं। और तुम भी मुझसे अलग नहीं हो। तुम मेरे ही अंश हो, मेरे ही स्वरूप हो। मेरे गान का ये अंतिम और सबसे विराट स्वरूप तुम्हें इस परम सत्य का नृत्य सिखाता है। ये नृत्य कोई बाहरी क्रिया नहीं है, ये तो तुम्हारी चेतना का ही जागरण है। जब तुम इस सत्य को पहचान जाते हो तो तुम देखते हो कि तुम अकेले नहीं हो, बल्कि तुम इस पूरी सृष्टि के साथ एक हो। एकता का अनुभव। ये तुम्हें सिखाता है कि कोई भेद नहीं है। मैं और तुम का भेद मिट जाता है, सृष्टि और सृजक का भेद मिट जाता है। केवल एक शेष रहता है और वो एक मैं हूं जो हर जगह व्याप्त है, हर रूप में प्रकट है और तुम्हारे भीतर भी निवास करता है। जब तुम परम सत्य के नृत्य के संगीत में लीन होते हो तो तुम्हारे भीतर से सभी द्वंद्व, सभी संघर्ष, सभी सीमाएं हमेशा के लिए मिट जाते हैं। तुम परम शांति, परम आनंद और परम स्वतंत्रता को प्राप्त करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम कभी बंधे हुए नहीं थे, तुम हमेशा से मुक्त थे। ये गान तुम्हें बताता है कि तुम्हारे जीवन का हर पल एक नृत्य है और तुम मेरे साथ मिलकर इस नृत्य को कर रहे हो। तुम न केवल इस नृत्य के पात्र हो, बल्कि तुम स्वयं नृत्य हो और तुम स्वयं नर्तक हो। तुम ही सृष्टि हो और तुम ही सृजक हो। तुम्हारा कृष्ण अनंत काल तक अनंत प्रेम के साथ। अंतिम उद्घोष। तुम ही हो मेरा गान, तुम ही हो मैं।
अब तुम्हें मेरी तलाश में कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है। अपने भीतर देखो, अपने हृदय को खोलो, अपनी चेतना को जगाओ और तुम मुझे पालोगे। तुम स्वयं मुझे हो। अपने जीवन को इस परम सत्य के संगीत से भर दो। प्रेम से जियो, ज्ञान से जियो, आनंद से जियो। अपने भीतर के कृष्ण को चमकने दो और इस पूरी सृष्टि को अपने प्रेम और प्रकाश से प्रकाशित करो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारे लिए हूं। मैं ही तुम हूं। तुम ही हो मेरा शाश्वत गान। ओम शांति शांति शांति। इति श्री कृष्ण गान महात्म्यम अनंतम।